दोस्तों 2007 में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज हुई थी। नाम था उसका भूल भुलैया। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने वो मूवी जरूर देखी है। फिल्म भूल भुलैया सुपर हिट थी, जिसकी वजह से इसका दूसरा पार्ट बनकर तैयार हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म 1993 में बनी मलयालम फिल्म मनी चित्रतशु का रीमेक है और इस फिल्म के कई रीमेक अलग अलग भाषाओं में कई बार बन चुके हैं। भूल भुलैया फिल्म देखने के वक्त हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई भूत एक फैमिली को सता रहा है, लेकिन फिल्म के अंत में हमें पता चलता है कि ये एक डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का केस है, जिसे हम मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रियल लाइफ के कुछ बेहद ही हैरान कर देने वाले मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के केसेस सामने लाएंगे, जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हम पूछना चाहेंगे कि कार्तिक आर्यन फिल्म भूल भुलैया में अक्षय कुमार की जगह कितने फिट बैठते हैं। कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नए आने वाले वीडियोज आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों इससे पहले कि हम रियल लाइफ मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के केसेस पर बात करें, एक बार इस फिल्म की कहानी संक्षिप्त में समझ लेते हैं। इस मूवी में हमें एक ब्राह्मण परिवार देखने को मिलता है, जिनकी फैमिली राजा महाराजाओं के परिवार से बिलोंग करती है। कई सालों से वो मानते आ रहे थे कि उनके राजमहल और उनके परिवार को मंजुलिका नाम की एक भूतनी परेशान करती थी, जो अपने जमाने में एक क्लासिकल डांसर हुआ करती थी। जब वो जिंदा थी तो शशिधर नाम के एक डांसर से प्यार किया करती थी, लेकिन वहाँ का राजा मंजुलिका पर फिदा हो गया था और उसने एक सभा में शशिधर का सर धड़ से अलग कर दिया। तभी मंजुलिका ने प्रण लिया कि वो इस खानदान में आने वाले हर एक राजा महाराजा को तब तक परेशान करेगी जब तक कि वो उसका कत्ल करके उसके खून की आहुति ना दे देगी। वर्तमान काल में सिद्धार्थ, जो कि इसी खानदान का वारिस है, उसका राज अभिषेक होता है और वो अपनी नई नवेली पत्नी अवनी के साथ इस महल में रहने आ जाता है। अवनी एक दिन महल के तीसरे माले का वो कक्ष खोल देती है, जिसमें तंत्र मंत्र के जरिए मंजुलिका की आत्मा को कैद करके रखा गया था। जिसके बाद महल में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है और सबको लगने लगता है कि मंजुलिका अब वापस लौट आई है। अब अमेरिका में पड़े हुए सिद्धार्थ को इन बातों में यकीन नहीं होता है, इसलिए इस केस को सुलझाने के लिए वो अपने दोस्त आदित्य की मदद लेता है, जो कि एक बहुत बड़ा साइकाइट्रिस्ट होता है। सबका शक राधा पर जाता है। सबको लगता है कि राधा के शरीर में मंजुलिका की आत्मा प्रवेश कर चुकी है, लेकिन आदित्य कुछ ही दिनों में पता लगा लेता है कि भूत नाम की चीज इस महल में नहीं है, बल्कि इन सब चीजों के पीछे आदित्य की पत्नी अवनी का हाथ है। अवनी को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम थी, जिससे उसे ये लगता था कि वो मंजुलिका है और रात को वो महल के तीसरे माले पर गाते हुए नृत्य किया करती थी। दोस्तों आपको बता दें कि इस बीमारी में इंसानी दिमाग को लगने लगता है कि वो कोई और है और उसके बाद वो इंसान उस दूसरे पर्सनैलिटी की तरह सब कुछ करने लगता है और इन सब के बीच धीरे धीरे अपने खुद के वजूद को ही खोने लगता है। ये ज्यादातर उन लोगों के साथ होता है जिन्हें बचपन में मुश्किल हालातों के साथ गुजरना पड़ा हो या फिर कुछ ट्रॉमेटिक कंडीशंस के साथ अपना बचपन बिताया हो। इसके बाद आदित्य अवनी को सबके सामने लाता है और राजा को मारने की उसकी आखिरी इच्छा को पूरी करता है, जिसके बाद अपने आप ही मंजुलिका की पर्सनैलिटी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये तो हुई फिल्मी कहानी। अब मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जो रियल लाइफ में डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से पीड़ित थे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको भारत के उस सबसे बड़े केस के बारे में बताएंगे जिसको सुनकर हर एक भारतीय दहल उठा था। सबसे पहले आती है जुएनेटा मैक्सवेल। दोस्तों ये बात 1979 की है, जब जुएनेटा मैक्सवेल एक 23 साल की लड़की थी जो होटल फोर्ट मेयर्स में एक मेड का काम किया करती थी। उसी साल मार्च के महीने में उस होटल में एक गेस्ट इनेज केली को बेदर्दी से मार डाला था, जो कि 72 इयर्स की एक ओल्ड लेडी थी। इस केस में मैक्सवेल को अरेस्ट किया गया क्योंकि उसके कपड़ों पर खून के बहुत सारे दाग थे, लेकिन मैक्सवेल का कहना था कि उसे ऐसा कुछ याद भी नहीं है। कोर्ट रूम ट्रायल से पहले मैक्सवेल को साइकाइट्रिस्ट के पास भेजा गया, जहां पता चला कि मैक्सवेल के अंदर एक दो नहीं बल्कि 6 डिफरेंट पर्सनैलिटीज थी। इन पर्सनैलिटीज में एक का नाम वांडा वेस्टर्न था, जिसने ये खून किया था। कोर्ट रूम सेशंस के दौरान मैक्सवेल बेहद ही डरी और सहमी हुई थी और अचानक वो वांडा वेस्टर्न बन जाती है, जो बहुत ही बोल्ड, फ्लर्टी और बुरी बातें करती थी। वांडा को ये खून करने में बहुत मजा आता था और वो इन हत्याओं के बारे में कोर्ट रूम में बता रही थी तो बहुत गर्व के साथ बता रही थी, साथ में एंजॉय भी कर रही थी। इसके बाद मैक्सवेल को एक साइकाइट्रिस्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और 1988 में इस
हॉस्पिटल से उसे रिलीज कर दिया गया। लेकिन हॉस्पिटल से बाहर आते ही वांडा की पर्सनैलिटी फिर से मैक्सवेल पर हावी होने लगी और इस मासूम से दिखने वाली लड़की ने थोड़े दिनों बाद ही 2 बैंक लूट लिए। इस कारनामे की वजह से मैक्सवेल को जेल की सजा सुनाई गई और मैक्सवेल ने अपनी सफाई में जज के सामने एक वर्ड भी नहीं बोला। दूसरे नंबर पर हमारे सामने आती है बिली मिलिगन की कहानी। 1977 में 14 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच बिली ने 3 लड़कियों को किडनैप किया, उनके पैसे लूट लिए और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया। पुलिस में रिपोर्ट लिखते हुए एक लड़की ने कंप्लेंट की कि जिस बंदे ने उसे किडनैप किया उस इंसान का बोलने का तरीका जर्मन एक्सेंट का था। बिली के दूसरे विक्टिम ने कहा कि हालांकि उसने उसके पैसे लूट लिए लेकिन वो बेहद ही प्यार से बात कर रहा था। पुलिस ने बिली को अरेस्ट किया और साइकियाट्रिस्ट सेशन के दौरान जो बात निकल के सामने आई वो बेहद ही हैरान कर देने वाली थी। बिली के अंदर 24 अलग अलग पर्सनैलिटीज थी। वो कभी अपने आप को एक जर्मन समझता था तो कभी अपने आप को एक लड़की समझता था। उसका इलाज 1988 तक एक मेंटल हॉस्पिटल में चला, जिसके बाद वो करीब ठीक हो गया। 1981 में इस शख्स पर एक किताब भी लिखी गई जिसका नाम द माइंड्स ऑफ बिली मिलिगन है। नंबर 3 पर है किम नोबेल की कहानी। किम का जन्म 1960 में यूके में हुआ था। उसके माता पिता एक फैक्ट्री वर्कर थे। वो दोनों आपस में बहुत ज्यादा झगड़ते थे, जिसकी वजह से किम को बचपन में ही कुछ बहुत ही वायलेंट लड़ाइयाँ देखनी पड़ी। इसके अलावा टीनेज में ही किम को अपने माता पिता द्वारा बहुत मारा पीटा जाता था, जिसकी वजह से उसे बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम्स हुए। उसे कई बार ड्रग्स ओवरडोज भी हुआ, जिसकी वजह से उसे काफी समय के लिए हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा। तकरीबन 25 साल की उम्र में किम के अंदर एक नई ही पर्सनैलिटी उभर कर आने लगे जो बेहद ही डिस्ट्रक्टिव थी। इस पर्सनैलिटी का नाम जूली था। ऐसे से किम एक वैन ड्राइवर थी और इस नई पर्सनैलिटी के आने की वजह से किम ने वैन को कई पार्क्ड गाड़ियों के ऊपर चढ़ा दिया था। उसके अलावा उसमें एक और पर्सनैलिटी उभरने लगी जो बच्चों को बेचने वाले गैंग को ऑपरेट करने लगी और इस पर्सनैलिटी का नाम हेली था। यहाँ हैरान करने वाली बात यह थी कि किम नोबेल खुद ही इन गैंग मेंबर्स का पता पुलिस को देती थी और दूसरी पर्सनैलिटी आने पर खुद वह इस गैंग में काम किया करती थी। एक दिन अचानक किसी ने किम के घर को जला दिया और उसके फेस पर एसिड फेंक दिया। किम को इन सारी बातों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। साइकियाट्रिस्ट सेशन के दौरान उसकी दूसरी पर्सनैलिटी हेली ने उसके साथ ये सब कुछ किया है। मतलब किम ने खुद ही अपने घर को जलाया और खुद ही अपने आप पर एसिड फेंक लिया। 1995 में किम को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान डॉक्टर्स को पता चला कि किम के अंदर 10-20 नहीं बल्कि पूरे 100 से भी ज्यादा पर्सनैलिटीज थी। आज तक भी किम का ट्रीटमेंट चल रहा है और अब भी किम के अंदर सिर्फ एक दिन में कम से कम 5 बार पर्सनैलिटीज स्विच होती है। उनकी सबसे डोमिनेंट पर्सनैलिटी का नाम पेट्रिसिया है, जो काफी काम एंड कॉन्फिडेंट पर्सन है। वो इसी पर्सनैलिटी के साथ 2010 में ओपरा विनफ्रे के शो पर भी आई थी। दोस्तों, इन सब के बाद अब बात करते हैं भारत की सबसे खतरनाक ट्रेजेडी वाली मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर की कहानी पर। दोस्तों, आपने दिल्ली के बुराड़ी केस के बारे में तो सुना ही होगा। ये कई महीनों तक न्यूज में था। दोस्तों, आपको बता दें कि इस केस में परिवार का जो मुखिया था उसे लगता था कि अब उसके अंदर उसके पिता की आत्मा आ गई है। इसकी वजह से वो अपने पिता के स्थान पर पिता की पर्सनैलिटी में ही घर वालों से बात किया करता था और घर वाले भी उसकी हर एक बात माना करते थे। अगर आपको इस केस के बारे में ज्यादा जानना है तो आप नेटफ्लिक्स पर इसके बारे में बनी डॉक्यूमेंट्री हाउस ऑफ सीक्रेट्स जरूर देख लें, जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कई जगह मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के केसेस आते रहते हैं, लेकिन लोग उनका ट्रीटमेंट नहीं करवाते बल्कि भूत बाधा बोलकर उनका किसी ओझा के पास ले जाते हैं, जहां पर उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों यातनाएं दी जाती है। दोस्तों, इस बीमारी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइए। क्या आप भी किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो इस बीमारी से ग्रसित है? उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे सभी लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।